इस समय कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय अगल बगल के जितने भी गांव हैं सभी छात्रों को ITI करवाया गया था, जिसमें वह छात्र दो दो साल का समय गुजारे थे अपने ITI के सर्टिफिकेट लेने के लिए, ताकि हम वह सर्टिफिकेट को लेकर के पुनः प्लांट में लग जाएंगे, रोजगार ले लेंगे। यहाँ तक कि जो लड़के ऐसे थे कि बाहर में काम करते थे वो भी आकर के ITI किए और आज ना वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ना ही यहाँ से कोई लाभ ले पा रहे हैं। इस तरीके से ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पे अगल बगल पूरा गांव यहाँ पूरा एकदम इस डस्ट से पूरा प्रभावित है, लेकिन यहाँ का कंपनी ने जिस तरीके से देखिए यहाँ पे आप लोगों को कहीं पेड़ नजर आ रहा है आप लोगों को वीडियो में देखिए। हम ये स्थानीय लोगों को कहना चाहेंगे कि पहले जो हमारी पुरानी मांगे थी जो DBC आज तक पूरा नहीं कर पाई है, पहले वो पूरा करे, उसके बाद पुनः ये जो 1600 मेगावाट वाली कंपनी है जो पुनः स्थापित होगी उसके बाद वो स्थापित करे। जब तक हम लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। पहले ये जो डस्ट होता था वो ग्रामीण लोग उठाते थे, बोरा में भर करके उसको बेचा जाता था 700-800 रुपये में, लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी आगे की ओर अग्रसर होते चली गई, बढ़ते चली गई, तो पता चला ग्रामीणों के द्वारा कि उनको अब वो जो उठाव करते थे उनको अब रोक दिया गया, उनको वंचित कर दिया गया। अभी मैं झारखंड के कोडरमा जिला में हूँ और आप लोग जो देख रहे हैं तस्वीर ये पूरा बता दें आप सभी तमाम लोगों को मामला क्या है। सो ये पीछे जो तस्वीर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, वीडियो में लगा दूंगा, प्लांट बना है DBC KTPS और बांझेड़ी पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि कुछ दिन पहले इसका भूमि पूजन भी हो चुका है, जो कि 1600 मेगावाट फिर से यहाँ पे कंपनी के द्वारा आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो प्लांट जब इससे पहले जब बना और ये जो प्लांट ये जो देख रहे प्लांट का जो एक्सपोंड है ये 32 गांव के लोगों के जमीन गया है, जिसके बाद से ये प्लांट बना और वहाँ से जो एक्सपोंड जो छाई जो इसको बोलते हैं डस्ट है वो यहाँ पे जमा होता है और उसके बाद है सब यहाँ से ओवरलोडिंग। और देखिए उधर वहाँ भी देखिए, एक बार पहले देखिए कि किस तरीके से देखिए जब गाड़ी जा रही है जो हाइवा वगैरह जो जाती है तो किस तरीके से पूरा डस्ट उठता है। बता दें कि यहाँ पे जितने भी अगल बगल गांव है आने वाले समय में उन लोगों को इस तरीके का बीमारी होगा, सांस में प्रॉब्लम होगा, आंख में प्रॉब्लम होगा, मतलब तरह तरह का बीमारी हो सकता है। इस तरीके का यहाँ के लोगों का कहना है और बहुत सारे ऐसे लोगों का हुआ है। जब प्लांट बना तो बहुत तरह से यहाँ पे इन लोगों को प्रलोभन दिया गया कि यहाँ पे फ्री में शिक्षा दिया जाएगा, फ्री में स्वास्थ्य दिया जाएगा, सड़क दिया जाएगा, लेकिन इस तरीके यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिल पाया है। और मैं इसलिए इसे दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं मुनाफा में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों को उस तरीके का रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है। तो यहाँ के कंपनी को भी ध्यान देना चाहिए कि मैं यहाँ जब मुनाफा कमा रहा हूँ, अरबों करोड़ों में रुपये जब कमा रहा है, तभी ना वो फिर दूसरा फेज लाया यहाँ पे। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि उस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज जब बता दें ठंड का समय इसलिए, लेकिन जब गर्मी का समय होता है ना तो यहाँ 2 से 3 मिनट आप नहीं रह सकते। देखिए किस तरीके से बात सुनता है, देखिए किस तरीके से ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पे अगल बगल पूरा गांव यहाँ पूरा एकदम इस डस्ट से पूरा प्रभावित है, लेकिन यहाँ का कंपनी ने जिस तरीके से देखिए यहाँ पे आप लोगों को कहीं पेड़ नजर आ रहा है आप लोगों को वीडियो में देखिए, पेड़ भी नजर नहीं आ रहा होगा, पूरा देखिए यहाँ पे डस्ट पूरा लोगों को दिख रहा होगा। और इधर देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा उठ रहा है डस्ट। यहाँ नीचे जाने का प्रयास करेंगे, देखिए क्या कहिएगा जिस तरीके से यहाँ पे डस्ट जमा है, पूरा डस्ट उड़ता है। यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारियों को शिकायत भी आ रहा है, क्या कहिएगा? जिस समय इस प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा था उस समय तो लोग ये जो ज़मीन आप इस तरह से भी देख रहे हैं कि कितना डस्ट भरा हुआ है, इधर से भी देख, पीछे आप वीडियो में नहीं होगा दिखा दीजिएगा कि किस तरह से वहाँ पे वो जो पाइप लगाया जाता है किस तरह से यहाँ इसको भर दिया जाता है। अभी जिस प्रकार का बात सुनने में सामने आ रहा है कि पहले ये जो डस्ट होता था वो ग्रामीण लोग उठाते थे, बोरा में भर करके उसको बेचा जाता था 700-800 रुपये में, लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी आगे की ओर अग्रसर होते चली गई, बढ़ते चली गई, तो पता चला ग्रामीणों के द्वारा कि उनको अब वो जो उठाव करते थे उनको अब रोक दिया गया, उनको वंचित कर दिया गया। लेकिन पहले इनका मानना था कि हम आगे ज़मीन दिए हैं तो हमें वहाँ से कुछ न कुछ लाभ मिले। हम बता दें कि जिस समय इस DBC प्लांट की उद्घाटन की जा रही थी उस समय बड़े बड़े नेताओं आए थे यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए, लेकिन उस समय कई तरह की वादे ग्रामीणों के बीच किया गया, जिसे विस्थापितों के बीच किया गया, जिसे ना यह कंपनी दे पाई है और ना लगता है कि अब ये दे पाएगी। अभी सुनने में आ रहा है कि
फिर उससे दुगनी कंपनी 1600 मेगावाट की फिर से स्थापित होने जा रही है। तो हम ग्रामीणों से चाहेंगे, यहाँ के जितने भी विस्थापित हैं उनसे चाहेंगे कि आप नेताओं के पीछे मत रहिए। आपको अपने अधिकार के लिए अपने लड़ना होगा, अपने खड़ा होना होगा। आपको रोजगार चाहिए तो अपने लड़ना होगा, क्योंकि ज़मीन आपकी गई है। दूर दूर से नेता आएंगे, आपके लिए भाषण मारेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि वो आपको रोजगार लगा देंगे, आपके लिए लड़ेंगे। और जब तक आप नहीं लड़िएगा आपका अधिकार नहीं मिलेगा। यह कंपनी हमको लगता है कि पहले तो हाथ मिलाती है, हाथ के बाद बाँह, उसके बाद डायरेक्ट छाती पे चढ़ जाने का काम करता है, नरेटा दबाने का काम करता है। अभी देखिएगा ये जो डस्ट अभी देख रहे हैं, गर्मी के मौसम में जब आता है तो इसके बगल बगल करियावा, गांधीनगर, डहुआ टोल, ये बाराड़ी जिस तरफ भर जाता है, लगता है कि एकदम कोहराम कुहासा छाया रहता है ठंड के मौसम के जैसा। तो कहीं ना कहीं यदि हम उसके प्रदूषण को हम खा रहे हैं, उसके डस्ट को हम खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें रोजगार मिलनी चाहिए थी, हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी, हमें कंपनी के माध्यम से शिक्षा मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य मिलना चाहिए था। जिन सभी चीज़ों से लगता है हमको कि वंचित किया जा रहा है। पहले इधर अगल बगल की जितने भी गांव हैं, जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय अगल बगल के जितने भी गांव हैं सभी छात्रों को ITI करवाया गया था, जिसमें वह छात्र दो साल का समय गुजारे थे अपने ITI के सर्टिफिकेट लेने के लिए, ताकि हम वह सर्टिफिकेट को लेकर के पुनः प्लांट में लग जाएंगे, रोजगार ले लेंगे। यहाँ तक कि जो लड़के ऐसे थे कि बाहर में काम करते थे वो भी आकर के ITI किए और आज ना वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ना ही यहाँ से कोई लाभ ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे वंचित है। तो अब उनको 2 साल को भी नहीं है, और जो कहीं दूसरे जगह रोजगार कर रहे थे उनको भी छीनने का काम किए। तो आप इस सब दशा को देखिए, उन्हें सुधारने का काम कीजिए। अभी देखते बहुत सारे गाड़ी ओवरलोड भी जाते तो उन पर रोक लगाइए, शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। यहाँ देखते कि एंजल स्कूल बाहर से आकर के हजारीबाग के सांसद हैं, उनका स्कूल यहाँ चलाया जा रहा है और उनकी फ़ी इतनी महंगी है कि लोग उनमें पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ के भी सांसद हैं, यहाँ के भी विधायक हैं, आप अपने स्कूल खोलिए और अपने जनता को, अपने जो आपके वोटर्स हैं, वोटर्स ही कहेंगे, क्योंकि वे आपको जिताते हैं तो आप आगे मजबूत होते हैं, इनके लिए लड़ पाते हैं। तो आप इनके लिए पीछे नहीं हटिए, जिस तरह की भी बात आती है आप उसमें शामिल होइए, उसके लिए लड़िए और DVC से जो भी सुख सुविधा इन लोगों को मिलता है उसे दिलाने का काम कीजिए। अभी फिर जो 1600 मेगावाट का उद्घाटन किया गया उसमें तो हमको लगता है कि भूमि पूजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों, कई लोग थे जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने साथ दिया। तो हम उनको कहना चाहेंगे कि आप यदि अभी साथ दीजिएगा तो फिर आपको पिछड़ाया जाएगा, क्योंकि आज हम जानते हैं, अगर आज गांव में, हम लोगों के गांव में अगल बगल के जितने गांव, वहाँ सिस्टम देखा जाता है कि अगर उसका कोई गोतिया है और किसी तरीके से अपशब्द मतभेद हो गया है तो यदि वह गोतिया किसी तरह का भी कार्यक्रम, विवाह कुछ भी करता है तो उसमें वो गोतिया नहीं सटना चाहता है, जबकि उसका कोई बड़ा मैटर, रोजगार फिर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ आपस में विवाद हो गया उसके लिए कि मेरा पहले वो पंचायत कीजिए उसके बाद हम इसके साथ सटेंगे। तो हम ये स्थानीय लोगों को कहना चाहेंगे कि पहले जो हमारी पुरानी मांगे थी, जो DVC आज तक पूरा नहीं कर पाई है, पहले वो पूरा करे, उसके बाद पुनः ये जो 1600 मेगावाट वाली कंपनी है जो पुनः स्थापित होगी उसके बाद वो स्थापित करे। जब तक हम लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। यदि कंपनी के साथ हम हाथ भी मिलाते हैं तो कंपनी को बताना चाहूँगा कि हम हाथ मिला रहे हैं, हम भोले भाले जनता हैं। अगर हमको इस तरह से दुराइएगा, यहाँ से भगाइएगा तो आपको हम पुनः बता देना चाह रहा हूँ कि अब वो शासन नहीं चलेगा। अगर हम लोग हाथ मिलाना चाहते हैं, आपको छाती से लगाना चाहते हैं तो छाती पे दोमना भी चाहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि जिस तरह से आप छाती से लगा के बात कीजिए, हम लोग के हक अधिकार में रह करके बात कीजिए, अपना मनमानी नहीं चलाइए। तो हम लोग आपसे प्रेम पूर्वक मिल करके रहेंगे, आपका स्वागत करेंगे। आप 1600 मेगावाट ने उसको और बढ़ाइए और यहाँ के जितने भी विस्थापित लोग हैं सबको रोजगार देने का काम कीजिए। आप जमीन ले लेते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, कई ऐसे मुद्दा हैं जिसमें आप विफल हो जाते हैं और हम लोग पे शोषण करते हैं। हमको सुनने में आया कि जितने अगल बगल विस्थापित है, जब वो अपने हक अधिकार की मांग करते हैं तो उन पे आप केस दर्ज करवाते हैं, उनको जेल दौड़ाते हैं। तो क्या आपका यही व्यवहार है? यदि आपका यही व्यवहार है तो फिर क्या हम लोग बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं आपको जो ज़मीन दे रहे हैं? क्या जरूरत था हमको? यदि हमको जेल ही जाना रहता तो क्या आपको ज़मीन हम देते? एकदम नहीं देते। इसलिए आपको कहना चाहूँगा यदि हम लोग का ज़मीन गया है, हम लोग माटी कोड़ के खाते हैं, अगर आप कोड़ के नहीं खाने दीजिएगा तो हम चाहते हैं कि आप उसमें हमको रोजगार दीजिए,
और उसका जो पेमेंट होगा सही पेमेंट दीजिए। हमको लगता है कि अभी ये जो कंपनी चल रहा है उसमें 4 स्किल में पेमेंट को बांटा गया है, 4 स्किल में लोगों से काम करवाया जा रहा है। तो जिनका जो स्किल बनता है उसे अच्छे पेमेंट देने का काम करें, जो भी उनका बनता है हक अधिकार जो बस आप वही दीजिए, नहीं है कि हम आपसे चढ़ करके मांग रहे हैं। बस यही सब हम यहाँ की जनता से भी कहना चाहूँगा कि आपके हक अधिकार के लिए कोई नहीं लड़ेगा, आप सामने आइए, सामने खड़ा होइए। आपके साथ देने के लिए जितने भी इधर स्थानीय नेता जो भी हों उनसे भी आग्रह करूंगा कि यदि ये अपने हक की बात उठाते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, तो आप लोग साथ दीजिए। बस देखिए, तो बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पे जब प्लांट आई थी तो बहुत तरीके से यहाँ के लोगों से हाथ मिलाया, बताया कि ये सुविधा देंगे, लेकिन उस तरीके का सुविधा नहीं मिल पाया। तो मैं आप सभी तमाम लोगों का झारखंड में जितने लोगों से विनती करते, वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए किस तरीके से बाहरी कंपनी इस तरीके से कर रही है, कहीं ना कहीं करोड़ों में ये कमा रही है, मुनाफा इनको हो रहा है। तो हम यहाँ के चेयरमैन साहब से और चीफ इंजीनियर से विनती करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य शिक्षा पे भी ध्यान दीजिए। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा ये डस्ट पूरा उड़ता है और अगल बगल चारों तरफ तो गाँव ही गाँव आप लोगों को दिख रहा है। बता दें कि चारों तरफ गाँव और पूरा ये जब गर्मी का समय होता है ना, जिसे बताए कि लगता है कि कुहासा है इस तरीके से, लेकिन ये डस्ट होता है जिस तरीके से बता दें कि यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये आने वाला समय काफी खतरा हो सकता है, काफी लोग बीमार भी हो सकते हैं, अनेक बीमारी भी हो सकता है। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, या 1624 से जय जय भारत, जय जय।